एक सम्राट ने अपने दरबार के सबसे बड़े धनुर्विद को कहा कि अब तुझसे बड़ा कोई भी धनुर्विद नहीं है, तो तू घोषणा कर दे राज्य में, और अगर प्रतिवादी ना उठे तो मैं तुझे राज्य का सबसे बड़ा धनुर्धर घोषित कर दूंगा। द्वार पर एक द्वारपाल खड़ा था। वो हंसा क्योंकि धनुर्विद ने कहा कि घोषणा का क्या सवाल है, घोषणा कल की जा सकती है। कोई धनुर्धर नहीं है जो मेरी प्रतियोगिता में उतर सके। तो लौटकर उसने द्वारपाल से पूछा कि तुम हंसे क्यों। उसने कहा, मैं इसलिए हंसा कि तुम्हें अभी धनुर्विद्या का आता ही क्या है। एक आदमी को मैं जानता हूं, तुम पहले उससे मिल लो, उसके बाद घोषणा कर लेना। उस धनुर्विद ने कहा, ऐसा आदमी हो कैसे सकता है जिसके बारे में मुझे पता ना हो। मैं खुद इतना बड़ा धनुर्विद हूं। उस द्वारपाल ने कहा, जो तुमसे बड़ा धनुर्विद होगा उसका किसी को भी पता नहीं होगा। ये पता करने और कराने की जो चेष्टा है, ये सब छोटे मन के खेल हैं। तुम रुको, जल्दी मत करना, हो सकता है मुसीबत में पड़ जाओ। मैं उस आदमी का पता तुम्हें दे देता हूं, तुम वहां चले जाओ। तो धनुर्विद गया उस आदमी की खोज में। वो जंगल की एक तलहटी में रहता था। 3 दिन वो उसके साथ रहा। तब उसे पता चला कि उसकी धनुर्विद्या की यात्रा तो अभी शुरू भी नहीं हुई है। फिर 3 वर्ष उस आदमी के चरणों में बैठकर उसने धनुर्विद्या सीखी, लेकिन तब मन ही मन उसे डर भी लगने लगा। अब पुराना आश्वासन ना रहा कि मुझसे बड़ा कोई धनुर्विद है ही नहीं। ये साधारण सा आदमी, लकड़ियां बेचने वाला, गांव में रहता है और इसके बारे में किसी को भी खबर नहीं। पता नहीं कितने और छुपे हुए लोग हों। लेकिन 3 वर्ष के बाद उस व्यक्ति के पास रहकर उसका आश्वासन लौट आया, क्योंकि वो आदमी अद्भुत था। उसके हाथ में कोई भी चीज आकर तीर बन जाती थी। वो लकड़ी का टुकड़ा भी फेंक दे तो तीर बन जाता था। वो इतना कुशल था कि लकड़ी के छोटे से टुकड़े को फेंककर किसी के भी प्राण दे सकता था। वो चोट ऐसी बारीक और सूक्ष्म जगह पर पड़ती कि उतनी चोट काफी थी कि खून की एक बूंद भी ना गिरे और आदमी मर जाए। 3 वर्ष में उसने सब सीख लिया। तब उसे लगा कि अब मैं घोषणा कर सकता हूं। लेकिन अब उसे एक ही कठिनाई थी, उसका गुरु। और ये गुरु ऐसा नहीं कि प्रतिवाद करने आए, लेकिन इसकी मौजूदगी में मेरे मन में तो बना ही रहेगा कि मैं नंबर 2 हूं। तो उसने सोचा कि इसका खेल खत्म करके ही आगे चलूं। सुबह लकड़ी काटकर गुरु लौट रहा था। एक वृक्ष की आड़ में बैठकर उसने तीर मारा। गुरु तो चुपचाप लकड़ियां काटकर लौट रहा था। उसके हाथ में तो कुछ था भी नहीं। फिर उसने आते देखा एक तीर को अपनी तरफ, तो उसने लकड़ी के बंडल से एक छोटी सी लकड़ी निकालकर फेंकी। वो लकड़ी का टुकड़ा तीर से टकराया और तीर वापस लौट पड़ा और जाकर शिष्य की छाती में छिद गया। वो गुरु भागकर आया और उसने तीर निकाला और उसने कहा, ये एक बात भर तुझे सिखाने से मैंने रोक रखी थी, क्योंकि शिष्य से गुरु को सावधान होना ही चाहिए, क्योंकि अंतिम खतरा उसी से हो सकता है। लेकिन अब वो भी मैंने तुझे बता दिया और अब तुझे मुझे मारने की जरूरत नहीं। तो समझ कि मैं मर ही गया। अब तू जा सकता है। मैं एक लकड़हारा हूं और धनुर्विद्या मैंने छोड़ दी आज से। लेकिन जाने से पहले ध्यान रखना, मेरा गुरु अभी भी जीवित है और मेरे पास तो 3 साल में सीख लेना काफी है। उसके पास 30 जन्म भी कम होंगे। घोषणा करो, उसके पहले दर्शन कम से कम उसके कर लेना। उसके प्राणों पर तो निराशा छा गई। ऐसा लगा कि इस जगत में प्रथम धनुर्धर होना असंभव मालूम होता है। उसने कहा, कहाँ है तुम्हारा गुरु और उसकी खूबी क्या है, क्योंकि तुम्हें देखने के बाद अब कल्पना में भी नहीं आता कि इससे ज्यादा खूबी और क्या हो सकती है। उसके गुरु ने कहा कि अभी भी
मुझे लकड़ी का एक टुकड़ा फेंकना ही पड़ा। इतनी भी चेष्टा, इतना भी वस्तु का प्रयोग मेरी धनुर्विद्या की कमी है। मेरे गुरु की आंख भी तीर को लौटा सकती थी, उसका भाव भी तीर को लौटा सकता था। तो पर्वत पर जा, मैं ठिकाना बता देता हूं, वहां तू खोजना। उसने पर्वत की यात्रा की। उस पर्वत पर सिवाय एक बूढ़े आदमी के कोई और नहीं रहता था। उसकी कमर झुक गई थी। उसने उस बूढ़े आदमी से पूछा कि मैंने सुना है यहां कोई प्रख्यात धनुर्विद रहता है, मैं उसके दर्शन करने आया हूं। उस बूढ़े आदमी ने उस युवक की तरफ देखा और कहा, जिसकी तुम खोज करने आए हो वो मैं ही हूं, लेकिन अगर तुम धनुर्विद्या सीखना चाहते हो तो तुमने गले में धनुष को टांग रखा है। उस आदमी ने कहा, धनुष क्यों टांग रखा है? धनुर्विद्या धनुष के बिना सीखी कैसे जा सकेगी? तो उस बूढ़े ने कहा, जब धनुर्विद्या आ जाती है तो धनुष की कोई भी जरूरत नहीं रह जाती। ये जरूरत तभी तक है जब तक कि धनुर्विद्या नहीं आती हो। फिर भी तू आ गया है तो ठीक। और वो बूढ़ा उसे पर्वत के किनारे पर ले गया, जहां भयंकर मीलों गहरा गड्ढा है और एक शिलाखंड गड्ढे के ऊपर फैला है। वो बूढ़ा सरक कर और चलकर, जिसकी आधी कमर झुकी है, जाकर उस पत्थर के किनारे खड़ा हो गया। उसका आधा पैर का पंजा गड्ढ में झुक गया। सिर्फ आधा पैर के बल वो उस गड्ढ पर खड़ा है, जहां एक सांस चूक जाए तो वो सदा के लिए खो जाए। उसने उस युवक से कहा, अब तू भी करीब आ, ठीक ऐसे ही मेरे पास खड़ा हो जा। उस युवक ने कहा कि मेरी हिम्मत नहीं पड़ती, हाथ पैर कँपते हैं। उस बूढ़े ने कहा, जब हाथ पैर कँपते हैं तो निशाना सदा हुआ कैसे हो सकता है? अगर हाथ कँपता है तो तीर से सही निशाना कैसे लगेगा? क्योंकि तीर तो हाथ से ही छूटेगा और कँप जाएगा। तेरे निशाने लग जाते होंगे, क्योंकि वस्तु जो तू चुनता है काफी बड़ी होगी। जैसे एक तोते को तूने चुन लिया, तोता काफी बड़ी चीज है। अगर तेरा हाथ कांप भी रहा हो तो भी तोता मर जाएगा। लेकिन अगर तू घबराता है, कँपता है, तो ध्यान रख, तेरे भीतर आत्मा भी कँपती होगी। वो कंपन कितना भी सूक्ष्म हो, वो कंपन जब खो जाता है तब कोई धनुर्विद होता है, और जब वो कंपन खो जाता है तब धनुष्मान की कोई भी जरूरत नहीं रह जाती। उस बूढ़े ने आंखें ऊपर उठाई। एक कतार 30 पक्षियों की ऊपर से गुजरती थी। उसकी आंख के ऊपर और नीचे गिरते ही 30 पक्षी नीचे आकर गिर गए। उस बूढ़े ने कहा कि यह ख्याल जब आत्मा कपती ना हो कि नीचे गिर जाओ काफी है, ये भाव तीर बन जाता है।